हो गया। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास में है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। ठीक, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, रेशो निकालना है हमें, और हम इससे कौन सा निकालेंगे, करंट रेशो निकालेंगे। ठीक, शेयर कैपिटल है, लॉन्ग टर्म लोन्स है, करंट लायबिलिटी है, फिक्स्ड असेट है, और यहाँ पर क्या दी हुई है आपको, करंट असेट। अब ये क्वेश्चन आते हैं, अगर मान लीजिए कि छोटा सा क्वेश्चन है तो इजी है, तो ये आएगा आपको मुश्किल से एक आध नंबर के लिए, 1 या 2 नंबर के लिए। इसके ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको डिटेल्स निकालनी पड़ती हैं, तो फिर वो जाते हैं 2 या 3 नंबर। अब ये क्वेश्चन क्या है आपका, क्या निकालना है इसमें आपको, करंट रेशो। ठीक, तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ बोल दो, बोलो ना, करंट नहीं, माइनस नहीं, डिवाइडेड बाय। करंट रेशो की हम बात कर रहे हैं, तो करंट रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है ना। कई बार ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दी गई होती है, कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, इसको पढ़ो कि शेयर कैपिटल क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स क्या है। लोन को भी कई बार हम क्या कर देते हैं, लायबिलिटी में डाल देते हैं। बट आप लोग इस चीज को ध्यान रखना, वी आर टॉकिंग अबाउट करंट। करंट का मतलब क्या है, अभी 12 महीने के अंदर। अब चाहे लॉन्ग टर्म लोन हो, चाहे आपका शेयर कैपिटल हो, या चाहे आपकी फिक्स्ड असेट हो, ये तीनों ही इस कैटेगरी में फिक्स होते हैं क्या, नहीं होते ना। ये आपकी जो फिक्स्ड असेट है, ये आपके लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, और ये जो शेयर कैपिटल है, क्या वो करंट असेट और करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में फिक्स होते हैं? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आप इन तीनों को 12 महीने के अंदर ना तो कन्वर्ट कर सकते हो, और ना ही 12 महीने के अंदर आपको इनका पैसा चुकाना है। 12 महीने या फिर एक बिजनेस का जो है वो ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक, तो अब यहाँ पर आपको साफ साफ देखने मिल रहा है कि करंट लायबिलिटी ये लिखी हुई है और करंट असेट लिखी हुई है। तो हमें क्या करना है, करंट असेट कितनी है यहाँ पर, 4 लाख दिया है ना। उसके बाद में करंट लायबिलिटीज कितनी है हमारी, 2,50,000। लो भाई, अब आप इसको क्या कर लो, डिवाइड कर लो। ये गया, ये भी गया, ये भी गया, कितना बचा, 40/25। किस टेबल में आते हैं, 5 के, है ना। 5 1 जा, सॉरी 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। तो ये आंसर आपका कितना आया, 8/5। इसको आप और छोटा कर सकते हैं, पॉइंट डेसिमल एसिमल में ला सकते हैं आंसर इसका, नहीं ला सकते हैं। हाँ, 4:, एक बार मैं करेक्ट करूं, देखो ये हमने लिख लिया, ऊपर कितना लिखा हुआ है 8, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 5। ठीक, मैं इसको सॉल्व करूंगा, 5 1 जा, ठीक है, 8 में से 5 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब 5 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, पुट डेसिमल। ठीक, 5 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है, ठीक है ना, ये कट गया, ये नीचे आ गया 0। तो हमारे पास एक वैल्यू आई है इन दोनों को डिवाइड करने के बाद, विच इज 1.6। कितना लिखा मैंने, 1.6। नीचे कितना आएगा 1.6 के, 1 आएगा, नीचे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर 1 मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं। ये आपका आ गया रेशो, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, आपको यहाँ तक जाना है उसमें। ठीक, अब करंट रेशो की जब हम बात करते हैं, तो करंट रेशो के बारे में जो कहा जाता है कि ये जो आइडल है वो तब माना जाता है जब ये होता है 2:1। 2:1 से मेरा मतलब ये नहीं है कि ये एक्यूरेटली 2 और 1 आए, बात को समझना, क्या बोला मैंने, ये एक्यूरेटली 2:1 नहीं आना चाहिए। आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो अगला हमने कोई क्वेश्चन किया उसमें आ गया 2.25, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 या मोर देन 2 नंबर आ सकता है। ठीक, और मेरा क्या मतलब है इससे, अगर हम शॉर्ट में समझें तो ऊपर क्या लिखी हुई है, असेट्स, नीचे क्या लिखी हुई है, लायबिलिटीज। तो अगर आप रेशियो निकाल रहे हैं बिटवीन योर करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, तो असेट हमेशा क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और लायबिलिटीज हमेशा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप मुझे देख के बताओ, इज इट आइडल रेशियो और नॉट, हाँ, वाई, इट इज बिलो 2, ये क्या है, 2 से नीचे, तो मिनिमम आपको 2 होना चाहिए और 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा रेशो, करंट रेशो, इसको नोट कर लो, फिर मैं इसके 2-3 क्वेश्चन और करवाता हूँ आगे के।
इसको नोट कर लो फटाफट, इसमें कुछ नहीं है ना। और आगे इसकी कुछ थ्योरी लिखी हुई है, पहले वो थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ लेना। करंट असेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, लिक्विड रेशियो और इसमें डिफरेंस क्या होता है, वगैरह वगैरह सब कुछ। क्वेश्चन है, डिटेल्स तो मैं लिखूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें करंट लायबिलिटी और करंट असेट आपको दे दी गई थी। सेकंड वाला क्वेश्चन है तो इसमें हमें इनका टोटल निकालना पड़ेगा। डेटा आपको दिया गया है, उसमें मैं उसको क्या करूंगा, क्लासिफाई कर दूंगा। मैं आपको बता दूंगा कि करंट असेट कौन सी है, करंट लायबिलिटी कौन सी है। अच्छा, इसके लिए ना आप एक चीज और कर सकते हैं, आपकी ही बुक में करंट असेट और करंट लायबिलिटी का एक वो फॉर्मेट बना हुआ है, मैंने जो तुम्हें दिखाया था, उसमें से एक बार पढ़ लेना कि असेट्स किस कैटेगरी में जाती हैं और लायबिलिटीज किस कैटेगरी में जाती हैं। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक। तो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर भाई, हमें स्टॉक है, क्रेडिटर है, डेटर, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, करंट रेशियो आपको निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकाल लेते हैं हमारी करंट असेट्स। तो करंट असेट्स में सबसे पहले आप लिखेंगे आपका स्टॉक। ये बार बार ध्यान रखते जाना है ना, बार बार करेंगे ना क्वेश्चन तो दिमाग में बैठ जाएंगे। स्टॉक आता है आपके करंट असेट में, आपके डेटर्स आते हैं, डेटर्स के साथ में आपका बिल्स रिसीवेबल जो होता है वो भी आता है। कृष्ण मुझे बिल्स रिसीवेबल का मतलब बताओ। कैश है, बोलो जल्दी, कौन बताएगा? मैं, हाँ मैं इसमें पूरा, नहीं नहीं मैं सारा नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 में क्या क्या डिटेल दी गई है बस हम अभी उन्हें जोड़ रहे हैं। ठीक है, बताओ बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं। जिन पर, जिन बिल्स पे हमें पैसा रिसीव होने वाला है उसे कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स पेबल किसे होते हैं, जिन बिल्स पर हमें पैसा देना पड़ता है। तो पेबल वाली हो गई लायबिलिटी, आने वाली हो गई हमारी असेट। तो कैश एट बैंक आपका इसमें है। और एक और चीज आप इसमें ऐड करेंगे, कैश इन बैंक तो कर दिया, कैश इन हैंड। ठीक, तो यहां पर आप देखोगे आपके पास जो बुक है उसमें स्टॉक कितने का है, 50,000। डेटर्स कितने हैं आपके, 40,000। बिल्स रिसीवेबल कितने का है, 10,000। बैंक में कितना पैसा पड़ा है, 4,000। और कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है, 30,000। इसका टोटल करेंगे तो आएगा 1,34,000। ठीक है, करंट असेट्स हो गई हमारी। अब हम देखेंगे यहां पर हमारी करंट लायबिलिटीज। तो लायबिलिटी क्या क्या होंगी, करंट वाली, जो भी आपके क्रेडिटर्स होते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इन्हें, लेनदार, जो आपसे पैसा लेने वाले हैं। क्रेडिटर हो गया आपका, आपके बिल्स पेबल हो गए, और आपका एक हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट। नंदिनी बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब बताओ। बताओ बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब। एक फैसिलिटी होती है बैंक के द्वारा दी जाने वाली, जिसमें आप ना उनसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मनी बोरो कर सकते हो, तो आप उसे क्या बोलते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, क्रेडिटर्स कितने हैं भाई आपके इसमें, 60,000। बिल्स पेबल कितना है आपका, 40,000। आपका बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 4,000। इसको आप टोटल कर देंगे तो आपका आएगा 1,04,000। ठीक है, वो रहा आपका कौन सा असेट, ये रहा आपका लायबिलिटी। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, करंट रेशियो कैसे निकाला जाता है, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो देख लो आप करंट असेट कितनी है वहां पर, 1,34,000, और यहाँ पर कितनी है, 1,04,000। आप इन दोनों को डिवाइड कर लें, आपका जो आंसर आएगा आप करके देखें, 1.3 डिवाइडेड बाय 1। इसके आगे जब भी आपका ऐसा रेशियो में आए ना, 1.3 रेशो 1, तो इसके आगे आप अप्रोक्स
हिंदी मीडियम में वो लगभग लिख कर आते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल है ये चीज। अगर आप इतना करके आ जाते हैं तो आफ्टर दैट उसका डेसिमल तक आंसर आपका आना चाहिए। करके देख लो चाहो तो एक बार इसको, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, लिक्विडिटी रेशियो है, वो भी मैं भी बता देता हूँ। हो गया, मैं चेक कर रहा हूँ। लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला, लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय करंट ठीक है, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला होता है। करंट लायबिलिटीज तो आप लोगों को मालूम चली गई है ना, ये 12 महीने के अंदर जिनकी पेमेंट करनी। लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो भाई आपको लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए जो आपकी करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स सबको मालूम है ना, करंट एसेट्स हैं, उनमें से माइनस करना पड़ेगा किस चीज को, स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या मतलब होता है मीनू इसका, आपको लिक्विड एसेट निकालने के लिए ये वाली फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, करंट एसेट्स है ना, करंट एसेट्स हो गई आपकी, इसमें आपको माइनस करना है किस चीज को, स्टॉक और प्रीपेड को। स्टॉक और प्रीपेड को आप सम अप कर देंगे, जो भी उनका टोटल होगा करंट एसेट का, करंट एसेट में से उस अमाउंट को आप क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक। तो स्टॉक का मतलब मैंने बता दिया, करंट एसेट्स मैंने बता दी, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं ये बता दो, पहले कर दिया है। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, ऐसे पेमेंट जो आपको बाद में करने थे बट आपने उनको क्या कर दिया, पहले ही कर दिया, तो इट इज नोन एज प्रीपेड एक्सपेंस। पोस्टपेड क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है ना। तो चलिए पहले हम निकाल लेते हैं हमारी करंट असेट इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, करंट एसेट्स। फटाफट इसको लिखूंगा। एक तो कैश लिखा हुआ है वहां पर, कैश के बाद कैश एट बैंक, कैश एट बैंक के बाद में आपके डेटर्स, देख रहे हो अगेन वही चीजें रिपीट हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। कैश हो गया, कैश एट बैंक हो गया, आपके डेटर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल भी है इसमें, बिल्स रिसीवेबल के बाद में स्टॉक है, और हाँ इसमें जो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो भी इंक्लूड किए जाएंगे, उनको भी आपने इसमें इंक्लूड किया है। तो करंट एसेट का मैं यहाँ अमाउंट लिख देता हूँ, 2 लाख रुपए कैश था, मिलाते जाना बुक में से। कैश एट बैंक कितना है, 1 लाख रुपीस, प्लस आपके डेटर्स कितने हैं, ये बुक मेरे पास किसी काम की नहीं है, मिलाओ इसमें से, लो ठीक है। डेटर्स कितने के हैं क्रश, बताओ जल्दी, उसमें से 4 लाख रुपीस के है ना, डेटर्स हो गए हमारे। बिल्स रिसीवेबल बता दो जल्दी, आर यू श्योर, 1 लाख रुपीस का है ना, चेक करो एक बार मयंक। कैश 2 लाख, कैश एट बैंक 1 लाख, डेटर्स 4 लाख, बिल्स रिसीवेबल 1 लाख। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। स्टॉक कितने का है उसमें, वेरी गुड, 1,80,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने, 60,000। ठीक, इन सबको आप सम अप कर लो, आप इनको टोटल कर लो, तो आंसर आएगा आपका 10,40,000। ये आपका आंसर किस चीज का, आपकी करंट असेट है 10,40,000 की। अब हमें क्या निकालनी है, लिक्विड असेट, जो हम इस फॉर्मूले का यूज करके निकालेंगे, ठीक है।
तो करंट असेट्स हमारी आ गई है, अब उसमें से हम स्टॉक और प्रीपेड को माइनस करेंगे जोड़ के। कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर 10,40,000 माइनस स्टॉक, स्टॉक इतने का ही था ना, हाँ, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने थे आपके 60,000। तो 1,80,000 और 60,000 दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 2,40,000। तो 10,40,000 में से आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे कितना 2,40,000, कितना आ जाएगा, नहीं सिर्फ 8 लाख आएगा। 40 में से 40 गया और 10 में से 2 गया तो कितना आ गया 8। ठीक, ये बात समझ में आ गई मेरी, है ना। अब हमें क्या निकालनी है, हमारी करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज के लिए क्या करेंगे हम, जितनी भी लायबिलिटीज हमें दी गई है, क्या क्या है हमारी लायबिलिटीज, देखो उधर, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल है, ठीक है, और क्या बचा वहां पर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्रिश आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब बताओ, अभी प्रीपेड बताया है ना मैंने, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होंगे, बचे हुए हैं अभी जिनकी पेमेंट नहीं हुई है ना, थोड़ा सा दिमाग खोल के पढ़ो। चलिए क्रेडिटर कितने हो गए हमारे 3,20,000, 3,20,000। बिल्स पेबल कितने का है 80,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 40,000। इन सबको सम अप कर लो आप, आपका आंसर आएगा 4,40,000। फॉर्मूला मैंने आपको लिख ही दिया है, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ये रहा आपका लिक्विड असेट और ये है आपकी कौन सी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज। ठीक, अब इन दोनों को हमें आपस में क्या करना है, डिवाइड करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, यहीं पर लिख दूं मैं आगे, है ना, नीचे लिख देता हूं, थोड़ी सी जगह बच जाएगी। ऊपर कितना लिखेंगे हम 10,000 क्यों लिखेंगे, 8 लाख लिखेंगे, और 8 लाख को हम डिवाइड करेंगे किससे 4,40,000 से। इसको आप डिवाइड करके देखना, आपका आंसर आएगा 1.8। सही है, 3 0 से 3 0 पे 0 से 1 0। अब इसको आप डिवाइड करना, कितना आएगा 1.8, और आप इसको बोल सकते हो 1.8 रेशो 1। यहां क्या लिख दोगे आप इसका आंसर, अप्रोक्स। समझ में आ गई मेरी बात। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या निकाला है, क्वेश्चन नंबर 3 से लिक्विड रेशो। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, प्रोसेस ये है, थोड़ी सी लेंथी जरूर है बट इजी है, कर लोगे आप। ठीक, तो इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जितने भी क्वेश्चन हैं करंट लायबिलिटी, करंट असेट और लिक्विडिटी पे ही है। सब लोगों की कॉपी में मुझे कल चाहिए, तुम इस फोटो की, तो मतलब उस बुक की फोटो ले लेना 9 क्वेश्चन तक, पर कल हम पढ़ेंगे डेब्ट इक्विटी रेशो। ठीक है, चलो।